हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज हम 3.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं और 3.2 का फर्स्ट में ध्यान देना। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो अभी हमारा मेन फोकस कहाँ पर, पहले क्वेश्चन की तरफ। निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण के युग्म बनाइए। आपको यहाँ पर कहता है, इंग्लिश मीडियम में ध्यान देना, आपको यहाँ पर लीनियर इक्वेशन के पेयर बनाने हैं और ग्राफीय विधि द्वारा हल करना है। मतलब ग्राफ बना के उसे क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। ठीक है, कोई डाउट मन में? देखो ग्राफ के मैंने क्वेश्चन आपको 3.1 में भी सिखाया था, हाँ या ना, करवा चुका हूँ। तो किसी के मन में कोई डाउट 3.1 को लेकर? नहीं। अब जिसके मन में भी डाउट है हल्का फुल्का थोड़ा बहुत, वो यहाँ क्लियर हो जाएगा अगर बच्चा यहाँ मन से पढ़े तो। 3.2। और जो बच्चे हमारी वीडियो यूट्यूब पे देखते हैं, सबसे बार बार कहता हूँ बेटा कमेंट करो, डाउट पूछो। ये चैनल सिर्फ आप बच्चों के लिए है। ये चैनल बनाने के पर्पज़ के बाद मैं चाहता हूँ हर बच्चे तक एजुकेशन पहुँचनी चाहिए। तो जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता, जो मैं घर के लिए होमवर्क देता हूँ, वहाँ भी डाउट हो, कुछ भी बात हो, आप पूछा करें, कमेंट किया करें। जो बच्चे हमारे यहाँ बैठते हैं वो भी, और जो बच्चे हमारी वीडियो देखते हैं यूट्यूब पे, सबके लिए एक ही बात, कमेंट करा करें, डाउट पूछा करें। कक्षा 10th में 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। हाँ भाई, कितने बच्चे हैं कक्षा 10 में? 10। ध्यान से गहराई समझना, कितने बच्चे हैं? 10 बच्चे हैं। आगे पढ़ो। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, हाँ भाई कितनी लड़कियां हैं? 4 अधिक हो। कितनी? बहुत बढ़िया। तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितने ज्ञात कीजिए? माना। क्या करेंगे बेटा? माना। ये माना मतलब क्या होता है? लेट। हमने मान लिया मन से, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। हाँ भाई, मुझे पता है क्या? नहीं। माना लड़कों की संख्या x, लड़की की संख्या बेटा कितनी हो गई? y। कोई डाउट मन में? पक्का? बेटा दोनों की संख्या को मिला दूंगा तो कितने बच्चे होते हैं? हाँ या ना? हाँ या ना? यस। आगे बढ़ो। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है तो बेटा लड़कियां कितनी है यहाँ पर? y। जो y की संख्या है x वाले से 4 अधिक है, हाँ या ना? क्वेश्चन में दे भी रखा है, पढ़ो। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, इधर ले आओगे या इसको उधर ले जाओगे? क्या करना चाहोगे? देखो x, ये प्लस का तरह के कैसे हो जाए बेटा? -y और +4 = 0। मैंने क्या किया, मैं इस y को उठा के इधर ले गया, तो x + 4 तो ऑलरेडी था और प्लस वाला y इधर कैसा हो गया बेटा? -y हो गया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है। तो एक काम करो बेटा, x - y = -4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, मैंने आपके लिए एक स्टेप और इजी कर दिया कि +4 था, मैं उधर कैसे कर दूंगा? -4 कर दूंगा। यहाँ तक किसी के मन में डाउट तो बताओ। हाँ या कोई डाउट है? क्या बोलेंगे इसे? रेखिक समीकरण, हाँ या ना? लीनियर इक्वेशन। वो भी बेटा यहाँ पे क्या पेयर है, युग्म है, 2 बन गई ना। जब 2 इक्वेशन बन जाती है तो क्या बोलते हैं? युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्म, पेयर बोला जाता है। अब इसका क्या बनाएंगे बेटा? ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाया जाएगा? हाँ भाई, क्या तैयार करेंगे पहले इसके लिए? बहुत बढ़िया, बॉक्स बनाएंगे। अगर मैं इस जगह 5 रख दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। हाँ या ना? अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? सॉरी 6 रख दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4। करके भी दिखाऊं बेटा? 6 रखा, 6 + y = 10, तो y की कितनी आ जाएगी? करके दिखा दिया। और कहाँ दिखाऊं? करके 5 वाले करके दिखाऊं? ये लो बेटा, 5 + y = 10, तो y की कितनी आ जाएगी? और बताओ क्या करके दिखाऊं? कोई डाउट मन में? सेकेंड क्वेश्चन क्या बनी बेटा यहाँ पर? x - y = -4। यहाँ ध्यान देना। x - y -4, क्या रखोगे इस जगह? 0 रख दो, तो -y = -4, माइनस माइनस कट गया, y = क्या आ गया बेटा? 4 रखा, 0 तो क्या आ गया? 4। फिर 1 रख दो,
-1 तो -4 -1। क्या कोई डाउट मन के अंदर? किसी को समझ में नहीं आया? खुल के बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। हम क्या ड्रॉ करेंगे बेटा? थोड़ा सा जगह कम है मेरे पास तो शॉर्ट मैं थोड़ा सा छोटा लिखूँगा। 1 2 3 4 5 6 काफ़ी है। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 तक ही छोड़ दो। चेक करो 5 5 x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 5 कहाँ पर आएगा? और ऊपर जाओ, ठीक है। 6 और 4 दोबारा ध्यान देना, 6 और 4 यहाँ पर। कोई डाउट यहाँ तक? किसी बच्चे को डाउट यहाँ तक? हाँ या ना? नहीं है। 0,4 x का 0 y का 4 इस जगह। 1,5 x का 1 y का 5 यहाँ पर लिख भी लो आप। 0,4 1,5 यहाँ क्या था बेटा? 5,5 यहाँ पर क्या था? 6,4। अब लाइन ऐसे मिला दो, ये लाइन ऐसे मिला दो। कोई दिक्कत? x - y माइनस बेटा कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को? ये चेक करो कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है? इस जगह। हाँ या ना? हाँ या ना? इसके नीचे आओ, क्या दिख रहा है? सामने जाओ, क्या दिख रहा है? 7। जो कट कर रहा है इसको क्या नाम दो? देखो ये तो L1 है और ये L2। इसके ऊपर x की वैल्यू 3 है इस जगह और y की वैल्यू क्या है बेटा? 7। तो आपने ग्राफली मेथड से क्या निकाला? ग्राफ बनाकर x की वैल्यू 3 है सर और y की वैल्यू कितनी है? 7। कोई मुश्किल? हाँ या ना? सबको समझ में आया क्वेश्चन? किसी के मन में डाउट क्वेश्चन को लेकर? दोबारा पूछो, कोई डाउट हो तो मन में, कोई संकोच रहना नहीं चाहिए। कोई डाउट है इसे कॉपी करो। सेकंड पार्ट को पढ़ना, फर्स्ट का सेकंड पार्ट पर ध्यान दो बेटा। 5 पेंसिल हैं, 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है। हाँ भाई, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना दे रखा है? 50 रुपये। आगे बढ़ो। जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य दे रखा है 46 रुपये। हाँ भाई, 50 कहाँ दिख रहा है? 46 दे रखा है। क्या दे रखा है? 46 रुपीज़। बेटा 5 आपने क्या खरीदा? पेंसिल। 5 पेंसिल खरीद ली और 7 कलम खरीद लिए। अब क्या कहोगे कि सर एक पेंसिल का मूल्य क्या है? पता तो होना चाहिए। एक पेंसिल 4 की आती है, 5 की आती है, 3 की आती है, 2 की आती है, क्या पता। जब हम छोटे थे तो पेंसिल 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये की आया करती थी। आज पेंसिल का मूल्य कितना है? 4 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, जो भी है। तो मुझे इसका मूल्य नहीं पता, मुझे तो लेट कर लेंगे। क्या करेंगे बेटा? माना एक पेंसिल की कीमत, हाँ भाई क्या मान लिया? AX। और एक कलम, कलम मतलब क्या होता है बेटा? पेन। उसे क्या मान लिया? Y। तो 5 पेंसिल खरीद रहे हो, कीमत कितनी है? 1 की X, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5X। हाँ या ना? अगर एक पेंसिल 7 रुपये की आती है तो 5 कितने की हो जाएगी? 35 रुपये की हो जाएगी। कैसे आया 35? 5 को कितने से गुणा कर देंगे? 7 रुपये से। 7 को गुणा करेंगे y से। सेम यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ पर y। क्या इन दोनों इक्वेशनों को आप घर पे सॉल्व कर लोगे और बॉक्स बना के सॉल्व कर सकते हो? चलो मैं करवा देता हूँ। नहीं कर पाओगे? नहीं कर पाओगे तो कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दो। वैसे इजी क्वेश्चन आप घर पे कर सकते हो। बड़ा ध्यान देना। 5x + 7y। अब मन में क्वेश्चन आपके आएगा कि सर क्या वैल्यू पुट करें, क्या पुट करेंगे आंसर आ जाए। अगर आपके मन में आएगा कि हम 0 पुट कर दें इस जगह, क्या पुट कर दें इस जगह? 0। 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो, 0। यहाँ बचेगा 7। आपने बोला कि सर 0 मल्टीप्लाई कर दो, बेटा क्या बन गया ये? 0। क्या 57 से डिवाइड हो सकता है? हाँ या ना? नहीं। तो फिर मुझे
0 पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा ऐसी वैल्यू पुट करना ताकि वो कट सके। कल मैंने क्या बताया था, लास्ट क्लास में जब मैंने पढ़ाया था, क्या होता था बेटा कि हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे वो क्वेश्चन हमारा कट सके, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, वरना आपको ग्राफ बनाने में क्या होगी, बहुत दिक्कतें आएंगी। 100 मत पुट करो, आप एक काम करो, 10 रखना चाहते हो 3 रख दो। 5 × 3 + 7y। लॉजिक बताओ क्यों 5 दिया, 15 माइनस कर देंगे 50 में कितना आ जाएगा बेटा 35, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ पर 35/7 5। कोई डाउट मन में, हाँ या ना, नहीं, हाँ जी 7 × 5 = 35। अब एक बार ना एक काम करो, y का 0 रख दो, 5x + 7 × 0, ये क्या बन गया, 0 बन जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 50/5 10, कितना लिख दूँ जगह 10 आ जाएगा। कोई डाउट मन में? तो मैंने एक बार 3 रखा और एक बार यहाँ पर 0 रख दिया y की जगह, तो मेरा x का मान कितना आ गया 10 आ गया। आप अपने हिसाब से वैल्यू रख सकते हो ताकि वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ऐसी वैल्यू पुट करना कि वो कट के सॉल्व हो जाए। ये वाला ग्राफ देखो, इसका सेकंड बॉक्स यहाँ ध्यान देना, x और ये y। 7x + 5 7x + 5y = 46, ठीक है। यहाँ पर 0 में नहीं रख सकता, 0 रखने से काम नहीं चलेगा, 1 रखने पे काम नहीं चलेगा, 7 एकम 7, 2 रखने पे काम नहीं चलेगा, 3 रखने पे काम चल सकता है। कैसे 7 × 3 7 दिया, 21 माइनस कर दो 5 और 2, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 25/5। मुश्किल था, इजी था। और कुछ सोचो, 3 रखने में तो काम चल गया, 4 रखो, 4 सकते 28 माइनस कर देंगे तो काम नहीं चलेगा। 5 रखो 35, नई बात बनेगी। 6 रखो, 6 रख के देखना, 6 × 7 = 42, नई बात बनेगा। 0 रख के देखो, नई बात बनेगी। 7 × 7 = 8 56, 8 पे बात बन जाएगी। क्या रखेंगे इस जगह 8। 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, तो 46 - 56 कितना हो जाएगा -10, ये कितना आ गया -2। कोई डाउट मन में? अब मेरे पास एक बॉक्स तो ये वाला भी तैयार है और एक बॉक्स ये वाला भी तैयार है, बस इन बॉक्स को देखिए क्या करना, मुझे ग्राफ बनाना है। ध्यान से समझना, 1 2, देखो मैक्सिमम नंबर कहाँ 10 तक है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 8 7 6 5 4 3, और -1 -2 -3, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे क्या आएगा 8, -1 -2 -3, छोड़ दो। देखो 3 और 5 कहाँ पर आ रहे हैं, x का 3 y का 5। आप इसे अभी तो रफ कॉपी में कर रहे हो, घर जाकर इसे किस कॉपी में करोगे, ग्राफ पेपर बनाओगे। ग्राफ पेपर बनाओगे बिल्कुल क्लैरिटी अच्छी आएगी। स्केल से लाइन ड्रॉ करना, समझ में आ रहा क्या कह रहा हूँ मैं। घर जाकर हर बच्चों को ऐसे ही करना है। जो बच्चे हमारी वीडियो यूट्यूब में देखते हैं, बेटा इन ग्राफ के क्वेश्चंस को कॉपी में प्रैक्टिस मत किया करो, ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस किया करो, उससे आपकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू आती है। 10,0 और ये लाइन ऐसे जाएगी 7, और ऊपर से चली जाएगी लाइन सीधे। ये हमारा कौन सा ग्राफ है, 5x + 7y = 50। 3,5 यहीं आ जाएगा, 8, -2, ये कौन सा ग्राफ है, 7x + 5y = 46। ये दोनों इस जगह काट रहे हैं दूसरे को, नीचे आ जाओ। 3,5
बेटा ये ना एक पहला पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट ये रहा, मैंने दोनों को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर दी, सेकंड वाला ग्राफ बन गया मेरा। अब दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर कट कर रहे हैं? इस जगह। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? ये हमारा आंसर निकल जाता है, जिस लाइन पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं। कोई डाउट आता है? तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के सामने आ रही है? 3 और वाई की वैल्यू क्या निकल के आ गई है? 5। कितने की बेटा? पेंसिल कितने की आ रही है? एक पेंसिल 3 रुपए की और पेन कितने का है? एक 5 रुपए का है। किसी को डाउट यहाँ तक? इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब से जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा थोड़ा अलग क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन है, ध्यान देना। अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या संपाती है। बेटा इस बार क्वेश्चन में ग्राफ नहीं बनाना है, ग्राफ नहीं बनाना है, केवल कंपेयर करना है और तुलना करके बताना है कि प्रतिच्छेदी है कि समांतर है कि संपाती है। ऐसे नहीं पढ़ा। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। अब जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा। A1/A2, A1, हाँ भाई A1 क्या है इस जगह? 5x, सिर्फ 5, नॉट x, x के साथ वाला ये A1 है। क्या बेटा ये? A1। और A2 क्या है तुम बताओ? A2 7। बहुत बढ़िया। B1/B2 करो। हाँ भाई B1 तुम बताओ, 4, तुम बताओ 4 दोनों। बेटा B1 को अरे -4 और B2 कितना है? 6। इसे 2 से काटेंगे -2 आ जाएगा और ये 3। क्या दोनों इक्वल आ रहा है? नहीं ना। आप क्या कह रहे हो कि सर A1/A2 बिल्कुल भी इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो क्या बेटा मुझे आगे जाने की ज़रूरत है C1 पे? जब मेरा काम यहीं ख़त्म हो गया, जब मुझे यहीं समझ में आ गया कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे कब जाएंगे? जब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वल। तो इक्वल तो है ही नहीं है, क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर? प्रतिच्छेदी रेखा। और बेटा यहाँ पर क्या आता है? 1 सॉल्यूशन। क्या होगा बेटा ऐसे केस में? एक हल। सेकंड पार्ट पे ध्यान देना। 9x 3y, पहले समझा करो बाद में कॉपी किया करो। यहाँ ध्यान देना। 9x + 3y + 12, 18x 6y 24 = 0। A1/A2, हाँ भाई तुम बताओ क्या आएगा? 9/में 8 अरे 18। 9/18 1/2 हो जाएगा। B1/B2 करो। 3/6 1/2। C1/C2 देखो यहाँ पर इक्वल आ गया, इक्वल आ चुका है ना, तो हम कहाँ जाएंगे? C1 पे भी जाएंगे। अगर ये इक्वल नहीं होता इस वाले पार्ट की तरह, तो मुझे आगे जाने की जरूरत नहीं होती। आगे कब जाएंगे बेटा? जब इक्वल हो जाए। अरे बेटा जब इक्वल हो जाएगा तभी आगे जाएंगे, अगर इक्वल नहीं होगा तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। 12/24, ये भी तो आ गया। तो क्या कहोगे कि सर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और इक्वल है C1/, हाँ भाई क्या होगा इस केस को? अनेक हल। और इसे क्या बोलते हैं? संपाती। क्या बोलते हैं? मैनी सॉल्यूशन। बहुत बढ़िया। थर्ड पार्ट पे ध्यान देना। 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। देखो ये हमारा x के साथ वाला A1, ये वाला बेटा A2। x के साथ वाला A1, ऊपर वाली इक्वेशन में A1, नीचे वाले बेटा A2। तो A1/A2 6/2 कितना हो जाएगा? ये 3/1 आ जाएगा। B1/B2 -3, ये हमारा B1 है और B2 कितना? -1। ठीक है, तो माइनस से माइनस सेम आ गया ये। तो आगे चलो। C1/C2 10/9 क्या इक्वल आ रहा है?
A1 अपॉन में A2, ये तो इक्वल आ गया B1 अपॉन B2 के, बट ये इक्वल नहीं है C1 अपॉन में, क्या बोलेंगे इसे, समांतर रेखा, समांतर पैरेलल लाइन। और क्या लेते हैं, कोई हल नहीं, कोई नो सॉल्यूशन। हल नहीं, नो सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना, अनुपात A1 और A2, B1 अपॉन में B2 एंड C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। तो यहाँ पर बताना है मुझे कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी इंग्लिश मीडियम में। फर्स्ट पार्ट पे ध्यान देना, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। 5 इक्वल के देखो इधर लिखा हुआ है, मैं उसको इधर लिया तो कैसा हो जाएगा -5 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है, 7 को इधर लिया हो तो -7 हो जाएगा। A1 अपॉन में A2 3/2, B1 अपॉन में B2, B1 कितना है पर 2 अपॉन में -3। क्या दोनों सेम आ रहे हैं? जब सेम नहीं आ रहा तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर, A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल B1 अपॉन में B2। इसे क्या बोलेंगे बेटा, संगत, कंसिस्टेंसी। और ऐसे वाले केस को क्या बोलते हैं हम, प्रतिच्छेदी रेखा। चेक कर लो, बताया था ना, क्या बोलते हैं इसे हम, प्रतिच्छेदी रेखा। कोई डाउट यहाँ तक? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट घर पे करना, होमवर्क है। मैं आपको सेकंड थर्ड पार्ट करवा देता हूँ, वो थोड़ा अलग है, बाकी पार्ट घर पे आपके लिए होमवर्क रहेगा। 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा -7। ठीक है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, तो बेटा -14। A1 अपॉन में A2, हाँ भाई A1 क्या है इसके अंदर, तुम बताओ। 3 अपॉन में 2, A2 कितना बेटा 9, तो 9 के नीचे 1 छुपा हुआ है। 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाए क्या बन जाएगा 1/9, 3 बन जा 3, 3 3 9, तो 1/6 आ गया। क्या है बेटा 1/6। और ऐसे ही करो B1 अपॉन में B2, 5/3 अपॉन में -10, तो 5/3 मल्टीप्लाई 1/-10 -1/6। क्या दोनों सेम आ रहा है? नहीं। जब दोनों सेम नहीं आ रहा तो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल B1 अपॉन में B2। इसे क्या नाम देंगे हम? संगत। बाकी पार्ट, इसका सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट घर पे है, जरूर करना। और नहीं समझ आ रहा है वो बच्चा कमेंट कर सकता है, मैं दोबारा बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को में से बताइए कौन से युग्म संगत है और असंगत है। फोर्थ क्वेश्चन में डिक्टो कॉपी ही है, बस बताना है कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। कहता है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कर ज्ञात कीजिए। एक पार्ट चेक करते हैं, फोर्थ का फर्स्ट, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 लिखा है बेटा, तो -10 हो जाएगा। ये समझ में आया लॉजिक? क्वेश्चन में क्या दे रखा था, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, इसको उठा के मैं इधर ले गया, तो 10 पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव का हो जाएगा। A1 अपॉन में A2 क्या आएगा, x के साथ कुछ नहीं है तो क्या छुपा होता है, एक, तो 1 अपॉन में 2, B1 अपॉन में B2 1 अपॉन में 2, C1 अपॉन C2 कितना आ जाएगा, -5 अपॉन में -10, 1/2, तीनों इक्वल आ गया। A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन में C2। क्या नाम देंगे इसे भी हम, संगत। बेटा ये भी क्या होता है, संगत। सिर्फ असंगत एक केस है, जब क्या होता है, जब असंगत का केस A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2। असंगत केवल एक केस में होता है, जिसमें दो लाइन कैसी होती है, समांतर होती है। बाकी प्रतिच्छेदी रेखा में और संपाती में क्या होता है बेटा, संगत होता है। अब ये संगत हो गया,
तो इसे क्या कह रहा है, ग्राफीय विधि द्वारा क्या करना है, हल करना है। ध्यान समझना, x प्लस 5 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 5। एक बॉक्स यहां तैयार होगा और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 एक बॉक्स यहां तैयार होगा। अगर मैं x का 1 रख दूं तो y की जगह क्या आ जाएगा 4। अगर यहाँ 2 रख दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे तो बड़ा 0 रख दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। और अगर हम y के 0 रख दूं तो ये कितना आ जाएगा 5। अब मेरे पास बॉक्स तो तैयार हो गया, इसे क्या करना है मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। पहले जरा कॉपी करो फिर करते हैं। तो ग्राफ पे ध्यान देना, x एक्सिस y एक्सिस 1 2 3 4 5 6 तक काफ़ी है। नेगेटिव नहीं लिखोगे तब भी काम चलेगा। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 काफ़ी है। बेटा पहला पॉइंट देखो, x का 1 y का 4, तो x का 1 y का 4 कहाँ पर आ जाएगा इस जगह। x का 2 y का 3 कहाँ पर आएगा इस जगह। समझ में आया बेटा लॉजिक। इस इक्वेशन का नाम क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5। यहाँ पे देखो 0 और 5, 0 5 इसी जगह और 5 0 इसी जगह। देखो ये वाली दोनों पॉइंट में मिलाऊंगा तो सेम लाइन बनेगी, हाँ या ना। तो दोनों की दोनों एक ही लाइन के ऊपर बन रही है। इसे क्या बोलेंगे बेटा सनपाती रेखा, को इंसिडेंट लाइन। कोई डाउट मन में? मुश्किल था, इसी था। इसका सेकंड पार्ट पे ध्यान दो, कॉपी किया सबने? सेकंड पार्ट पढ़ो। तो सेकंड पार्ट कहता है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। फिर कहता है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 60। 8 पॉजिटिव को इधर ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। देखो सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ध्यान देना आपको। सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, यहाँ पर समझना। a1 अपॉन में a2। a1 क्या है इस जगह, x के साथ कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है 1, तो 1 अपॉन में 3। b1 अपॉन में b2 कितना है बेटा, b1 कितना है यहाँ पर, क्या दिख रहा है b1 की जगह? -1। हाँ भाई तुम बताओ b1 क्या है यहाँ पर -1। समझ में आया क्यों? तो -1। और b2 कितना है? -3। वेरी गुड, -3। क्या आ गया बेटा 1/3। देखो अगर मुझे पता चल गया कि a1 अपॉन में a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 तो आगे जाने की जरूरत है, आगे जाने की जरूरत है। और अगर ये इक्वल नहीं होता तो आगे जाने की जरूरत नहीं होती। क्या करेंगे हम, c1 अपॉन में c2 करो, -8 अपॉन में -16, ये हमारा c2 है। माइनस माइनस ये दोनों तो इक्वल आ गए, बट ये इक्वल नहीं आ रहा। हम क्या लिख देंगे, a1 अपॉन में a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2। देयरफॉर इसे क्या बोलेंगे बेटा, असंगत। क्या नाम देंगे, असंगत। और लाइन कैसे बनेगी इस केस में, पैरेलल। और इसे ग्राफ द्वारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ संगत वाले केस में सॉल्व करेंगे। इसका थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट में नहीं कराऊंगा, ये घर पे होमवर्क है, इसे फटाफट नोट करो बेटा। क्वेश्चन 5 पढ़ना। एक आयताकार बाग, आयताकार मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल बाग है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग का विमाय ज्ञात कीजिए। देखो विमाय मतलब समझते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये बेटा। पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, एक रेक्टेंगल आयताकार है, ये इसकी लंबाई होती है, जो इसकी चौड़ाई होती है। माना हमने इसकी लंबाई को क्या मान लिया बेटा, x,
और चौड़ाई को क्या मान लिया हमने स्टार्टिंग में ही y। अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई कितनी बेटा x है, जो x है y वाले से 4 मीटर ज़्यादा है। कोई डाउट यहाँ तक? वाई वाले से ज़्यादा है। हाँ भाई समझ में आया था पहली लाइन क्या लिखी है मैंने, ये कोई डाउट यहाँ तक? मैंने क्या बोला कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। आगे बढ़ो, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बेटा परिमाप होता क्या है इसका, पहले ये बताओ मुझे। पेरीमीटर क्या होता है फॉर्मूला? 2 × L+B, हाँ या ना? अब मुझे क्या जानना है इसका, अर्ध परिमाप। क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर? 36 मीटर। 36 मीटर। अर्ध परिमाप तो क्या होता है बेटा? आधा। क्या होता है मतलब? आधा। तो इस वाले को आधा कर देंगे तो 1/2 × L+B, हाँ या ना? क्या किया मैंने, जो हमारा परिमाप था उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो मेरा क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। 2 से 2 कैंसिल, L की जगह x और y की जगह b की जगह क्या लिख देंगे, y बराबर 36 मीटर। इक्वेशन नंबर 2, ये 1 है और ये 2। मुझे कहता है विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाएँ मतलब तो इसकी लेंथ बतानी है और ब्रेथ बतानी है, डायमेंशंस बताने हैं मुझे इसके। बेटा x = क्या गिवन है, y+4। y+4 यहाँ पुट कर दो, y+4 + y = 36। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला कहीं भी कि ग्राफीय मेथड से करना है कि कैसे करना है, बस इतना बोल दिया कि इसकी विमाएँ ज्ञात करो। क्या बोला बेटा, केवल विमाएँ मतलब लेंथ और ब्रेथ बताना है। तो मैं भी यहाँ पर ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं केवल सिंपली क्या कर रहा हूँ, x की जो वैल्यू निकल गई है वो मैंने यहाँ पुट कर दी। y+y कितना होता है, 2y। ये +4 इधर जाके तो कितना आ गया, 32। y = कितना हो जाएगा, 32/2 16। कितना आ गया बेटा y? अब जो y की वैल्यू निकल गई 16 मीटर, इसे उठा के यहाँ रख दो तो x कितना आ जाएगा, 16 + 4 20 मीटर। तो लेंथ कितना आ गया, ये 20 मीटर आ गया और ये 16 मीटर। कोई डाउट मन में? मुश्किल था, इजी था। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ना, हर किसी का ध्यान क्वेश्चन नंबर 6 पे होना चाहिए। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दिया गया है। क्या गया है, दी गई है। दो चर में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए। दो चर में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा बेटा, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। फील करना कहना का चारों में इस जगह। तो जब तक आप क्वेश्चन की गहराई को नहीं समझोगे ना, उसे कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे, तो पढ़ने का फायदा नहीं है, ठीक है। मैं आपको यहाँ 50 क्वेश्चन भी करवा दूंगा, घर के भी दे दूंगा, आप कर रहे हो, क्वेश्चन करे जा रहे हो, मैं करवा रहा हूँ, आप लिख रहे हो, कॉपी कर रहे हो, लिखे जा रहे हो, वो मज़ा नहीं है। जब तक आपको वो गहराई समझ में नहीं आ रही है, वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो बेकार है। क्वेश्चन चाहे 5 कर लिए, लेकिन समझ में आ गया ना, आपको माइंड में सेट हो गई वो बातें, तो कभी दिक्कत नहीं आती। इसलिए मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ, बेटा क्वेश्चन आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो दिक्कत नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन आप बना दोगे, ठीक है। मैं इसलिए 9th में जब आप थे तो मैं क्या कहता था आपसे कि मेहनत करो, 10th में ये सब काम आएगा। काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भाई, ग्राफ 9th में सीखा था कि नहीं सीखा था? 9th में सीखा था। जो तुमने डिवाइड अभी सीखी है 9th में सीखी थी कि नहीं सीखी थी? तो 9th कितना ज़्यादा रोल है इस जगह। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको गहराई पता है, कोई दिक्कत नहीं आई कभी भी। 10वीं मन से पढ़ लिया, 11वीं में दिक्कत नहीं आएगी, 11वीं में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 12वीं में दिक्कत नहीं आएगी। सब लिंक है एक दूसरे से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता हूँ मैं, यहाँ समझना। 2x + 3y - 8 = 0 मैंने लिख दिया। पहला पार्ट इसका क्या कहना चाह रहे हैं, प्रतिच्छेदी हो। आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है, ताकि ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाए, प्रतिच्छेदी रेखा हो। हाँ भाई, क्या हो, कोई डाउट मन में? पहले मुझे बताओ प्रतिच्छेदी रेखा की कंडीशन क्या होती है? हाँ भाई, सही बात है, गलत बात है? सही लिखा है, सही लिखा, गलत लिखा है? सही लिखा है। a1 कितना है इस जगह, 2, तो 2x इधर भी कर दो या 3 कर दो, कोई नहीं। कितना आ गया ये
3 कर दिया मैंने। A2 कितना है बेटा यहाँ पर 3। यहाँ पर बेटा B1 कितना है, देखो A1 अपन में A2 कर रहा हूँ मैं, तो 2/3 आ रहा है। क्या आ रहा है 2/3। और B1 अपन में B2 कर रहा हूँ, तो यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पर 2 कर दो, यहाँ -80 रहने देना। चेक करो A1 अपन में A2 2/3, ठीक है, और B1 अपन में B2 3/, दोनों सेम आ रहा है नहीं, तो इसे क्या बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। तो मैंने कौन सा एग्जाम्पल लिखा 3x + 2y - 8 = 0। आप इसकी जगह कोई भी एग्जाम्पल दे सकते थे। आप इसकी जगह चाहे तो ये वाला एग्जाम्पल लिख दो 4x 2/4 1/2। चेक करो क्या बात बन पा रही है। 2/4 डज नॉट इक्वल 3/5, है ना। तो आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, प्रतिच्छेदा रेखा हो, प्रतिच्छेदी रेखा हो, इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करनी। कोई डाउट इस एग्जाम्पल में, हाँ या ना, ये दोबारा जाऊँ, समझ में आ गया। सेकंड पार्ट पढ़ो, समांतर रेखा हो, समांतर रेखा, तुम बताओ क्या होती है कंडीशन समांतर रेखा की, तुम बताओ बेटा। अरे जो बोलो यार मुझसे, क्या होता है, नहीं पता। पता है A1 अपॉन में A2 इक्वल है B1 अपॉन में B2 डज नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2। यहाँ पर 2 है ना, तो एक काम करो 4 कर दो, क्या कर दो 4। यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पर काम करो क्या कर दो 6। चेक करो क्यों, क्योंकि ताकि 2/4 इक्वल हो जाए 3/6। कट के क्या आएगा यहाँ पर 1/2, यहाँ पे कितना आ रहा है 1/2। बस यहाँ पे कुछ चेंज कर देना, यहाँ मतलब -8 है ना, अपॉन में -10 कर दो, क्योंकि देखो माइनस माइनस कट भी जाएगा तो क्या बचेगा ये 4/5। यहाँ 1/2 आ रहा, बट यहाँ पे क्या आ रहा है 4/5। तो हमने ये वाला एग्जांपल दे दिया, समझ में आया, कोई डाउट मन में, इसे नोट करो। तो थर्ड पार्ट पे लिखा है संपाती रेखाएं हो, संपाती रेखा हो। संपाती कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन में A2, B1 अपॉन में B2 इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनाना ताकि A1 अपॉन में A2 किसके इक्वल आना चाहिए, B1 अपॉन में B2 के, और B1 अपॉन किसके इक्वल आना चाहिए C1 अपॉन C2 के। तो एक काम करो बेटा, कुछ मत करना, इस वाली जो इक्वेशन दे रखी है ना, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16। अब ऐसा क्यों किया समझना, 2/4 A1 अपॉन में A2 2/4 कितना बेटा 1/2, B1 अपॉन में B2 3/6 1/2, C1 अपॉन में C2 -8/-16 कितना आ जाएगा 1/2। क्या दोनों तीनों सेम आ रहे हैं ना, देयरफॉर क्या बोलेंगे इसे संपाती रेखा। लास्ट क्वेश्चन आपकी इस एक्सरसाइज का, फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे 3.3 की तरफ। तो आज बेसिक लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर क्लास को कंप्लीट करते हैं। समीकरण x - 1 + 1x - y + 1 = 0 एंड 3x + 2y - 12 = 0 ग्राफ खींचिए। क्या करना बेटा, यहाँ पर ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। इधर कॉपी कर ली सबने, मैं YouTube से कॉपी कर लूँगा। तो ध्यान देना, आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में 2 इक्वेशन है बेटा, एक है x - y + 1 = 0, तो ये हो गया x - y = -1। एक बॉक्स तैयार करेंगे यहाँ पे, सोचो क्या हो सकता है, क्या वैल्यू पुट करूँ मैं यहाँ पर, अगर मैं 0 रख दूँ तो 0 - y = -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y = 1, यहाँ रखा 0, यहाँ पर कितना आ गया 1। अब यहाँ पे 1 रख दो, 1 - y = -1,
ये प्लस का 1 इधर जाकर -1 हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। -1 और -1 बेटा कितना होता है? -2। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया। सेकेंड वाला पढ़ो, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। इसका भी एक बॉक्स तैयार करेंगे। देखो अगर मैं यहाँ पर रख दूँ 0, देखो जब मैंने बताया था ग्राफ खींचते समय आपको ध्यान देना है, कभी भी वैल्यू ऐसी वैल्यू पुट करना वो कट सके, ठीक है। ऐसी वैल्यू पुट मत कर देना जिससे वो फ्रैक्शन में आए, जो कटे ना। तो ध्यान लगाना, माइंड यूज़ करना है। तो आपने 0 पुट किया, 3 × 0, मैंने 0 क्यों पुट किया? मुझे दिख रहा था भाई 0 रखते ही 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? 0। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12/2, 6। काम चल जाएगा, हाँ या ना? एक वैल्यू और सोचो, एक रखने के लिए सोच रहे हो तुम। 3 एकम 3 माइनस कर देंगे तो बेटा आएगा 9। क्या 9 2 से डिवाइड हो सकता है? नहीं, मत रखो, 2 रख दो। 3 × 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, 3 2 जा 6, 12 - 6, 6 आ गया। ये 6/2 कितना हो गया? 3। कोई डाउट यहाँ तक? अब आपके पास एक बॉक्स ये वाला तैयार है और एक बॉक्स यहाँ का तैयार है। अब दोनों बॉक्सों को देखकर क्या बनाएंगे हम? एक ग्राफ बनाएंगे। पहले इधर कॉपी करो, तो ग्राफ पे ध्यान देना। x एक्सिस 0, y एक्सिस 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 6 5 4 3 2 1। तो पहला पॉइंट क्या है? 0 और 1, 0 और 1 यहाँ आ जाएगा। फिर 1, 2, x का 1 y का 2। इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए चलेंगे हम, चलेंगे 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 और ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है। अब कोई दिक्कत यहाँ तक? -1 + 1 0, y के लिए 0, ठीक है। ये हमारा तैयार क्या हो गया? x + y इज इक्वल टू -1। सेकेंड ग्राफ पे ध्यान देना, 0,6, तो 0,6 यहाँ पर, 2,3, x का 2 y का 3। ऐसे चलो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो। लास्ट में कहाँ मिलेगा? थोड़ा सा मैं आइडिया लगाऊँ, 5, अगर यहाँ पर आना चाहिए 4, 3 चौक 12 में से 12 का y की वैल्यू 0, ये जाएगा 4 पे। 5 पे नहीं आएगा? नहीं, अभी तो मैंने रफली बनाया बेटा, ग्राफ पेपर है नहीं। आप इसे ग्राफ पे बनाओगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगा वो। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला कि 4 से जा रहा है? ध्यान देना बेटा, अगर मैं x की जगह 4 रख दूँ, क्या रख दूँ? 4, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 4 जा 2y, 12 माइनस कर देंगे 0, y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू क्या है? 0। तो अगर मैं 4,0 की बात भी करूँ, देखो 6,0, 0,6 और एक हमारा क्या पॉइंट है यहाँ पर 2,3, यहाँ पर क्या है 4,0, और तीनों ही पॉइंट मेरे इसी लाइन पर लाई करते हैं, ठीक है। आप इधर से भी जज कर सकते हो, लेकिन ग्राफ पेपर बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी लाइन खिंच जाएगी। आगे क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज का पलट को छायांकित कीजिए। देखो एक्स अक्ष, इसे क्या कर देंगे हम? कलर कर देंगे ऐसे अंदर। ये ट्रायंगल बन गया ए, क्या नाम देंगे इसे? बी, और इसका नाम क्या लिख दिया? सी। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? निर्देशांक पढ़ा था क्लास 9th में, चैप्टर 3। तुम बताओ बेटा क्या आएगा इस जगह? 3 और 2, 2,3, x का 2 y का 3। यहाँ बताओ b पे -1,0, यहाँ बेटा 4,0। तब क्या आंसर आए हैं? a का आंसर है 2,3, b का आंसर -1,0, c का 4,0। कोई डाउट किसी के मन में? इसे नोट करो।